गौतम बुद्ध के अनुसार ये 10 आदतें दिमाग को कमजोर बनाती हैं। एक, अधिक सोच विचार करना। बहुत अधिक सोचना मानसिक थकान का कारण बनता है और तनाव को बढ़ाता है। 2, भय और चिंता में जीना। लगातार चिंता में जीने से दिमाग की क्षमता कम होती है और निर्णय लेने की शक्ति घटती है। 3, आलस्य। आलसी रहना दिमाग को निष्क्रिय बना देता है और मानसिक विकास में बाधा डालता है। 4, असंयमित जीवन शैली। बिना अनुशासन के जीवन जीने से दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़ता है। 5, नकारात्मक सोच। नकारात्मक विचारों को अपने मन में जगह देना मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। 6, ईर्ष्या और द्वेष। दूसरों से ईर्ष्या रखने और द्वेष की भावना से दिमाग में अशांति होती है। 7, असत्य बोलना। झूठ बोलना एक मानसिक बोझ बनता है जिससे दिमाग कमजोर होता है। 8, असंतोष। अपने पास जो है उसमें संतुष्ट न रहना मानसिक असंतुलन का कारण बनता है। 9, दूसरों की आलोचना करना। हर समय दूसरों की कमियां निकालने से अपनी मानसिक ऊर्जा कम होती है। 10, अत्यधिक भौतिकता। सिर्फ भौतिक चीजों में खुशियां तलाशने से मन में शांति नहीं मिलती और मानसिक शक्ति कम। गौतम बुद्ध के अनुसार इन आदतों को छोड़ने से हम मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन में अधिक संतुलन और शांति ला सकते हैं। उनके कुछ उपाय जो इन आदतों को त्यागने और मानसिक शक्ति बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं। 1, मेडिटेशन और ध्यान। नियमित ध्यान करने से दिमाग को शांति मिलती है, सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है और चिंता कम होती है। 2, स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली। समय पर सोना, पौष्टिक आहार लेना और नियमित रूप से व्यायाम करना दिमाग को ताजगी देता है। 3, सकारात्मकता को अपनाना। सकारात्मक सोच और दूसरों की अच्छाइयों को स्वीकार करना मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। 4, संतोष। जो आपके पास है उसमें संतुष्टि महसूस करना और उन चीजों के लिए आभारी होना मानसिक शांति लाता है। 5, सत्य के मार्ग पर चलना। सच बोलने और सही कार्य करने से मन में हल्कापन और शांति बनी रहती है। 6, सहजता और दयालुता। दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखना न केवल हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है बल्कि दिमाग को भी संतोष और शांति देता है। 7, संपूर्णता का अभ्यास करना। आध्यात्मिकता को समझना और अपने अंदर की अच्छाइयों को पहचानना हमें आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। गौतम बुद्ध का मानना था कि इन आदतों को अपनाने और बुरी आदतों को छोड़ने से व्यक्ति मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। इससे न केवल हमारी मानसिक स्थिति में सुधार आता है बल्कि हम अपने जीवन में भी अधिक शांति और खुशियां पा सकते हैं। गौतम बुद्ध ने यह भी सिखाया कि आत्मविकास और मानसिक शांति पाने के लिए हमें अपनी आंतरिक कमजोरियों और नकारात्मकताओं पर काम करना चाहिए। उन्होंने हमें कुछ और महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया। 8, विवेकपूर्ण विचार करना। अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देना, उन्हें अच्छे और बुरे में विभाजित करना। किसी भी विचार को अपनाने से पहले उस पर शांत दिमाग से विचार करना चाहिए। 9, सामंजस्यपूर्ण जीवन जीना। अपने जीवन में सामंजस्य स्थापित करना, जहां न तो अधिक सुख सुविधाओं की आवश्यकता हो न ही अत्यधिक त्याग की। बुद्ध ने मध्यम मार्ग का पालन करने पर जोर दिया, जिससे मानसिक संतुलन बना रहता है। 10, अहंकार को त्यागना। अहंकार और अपने बारे में ऊंची धारणाएं रखना दिमाग में अशांति और अशांति का कारण बनता है। विनम्रता और दूसरों का सम्मान करना मानसिक शांति लाता है। 11, धैर्य रखना। हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना और आवेश में आकर निर्णय न लेना। धैर्य से हम हर स्थिति को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। 12, वर्तमान में जीना। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमें अतीत की चिंता और भविष्य की फिक्र छोड़कर वर्तमान में जीना चाहिए। वर्तमान में रहकर ही हम सही तरीके से जीवन का आनंद ले सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं।
13 असली खुशी की पहचान बाहरी वस्तुओं और भौतिक सुखों में खुशी न खोजकर अपने अंदर के स्रोतों में वास्तविक संतोष और खुशी पाना। इससे दिमाग भौतिक चीजों के आकर्षण से मुक्त होता है और आत्मा को सुकून मिलता है। 14 स्वज्ञान की खोज अपनी कमजोरियों, अपनी ताकतों और अपनी सच्ची पहचान को जानने का प्रयास करना। यह हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। इन बातों पर अमल करके हम न केवल मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आंतरिक शक्ति और आत्मनिर्भरता भी पा सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें बताती हैं कि सच्ची मानसिक शक्ति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से आती है। उन्होंने सिखाया कि जब हम अपने विचारों और कर्मों पर ध्यान देते हैं और जीवन में संतुलन बनाए रखते हैं, तभी हम एक शांत और संतोषपूर्ण जीवन जी सकते हैं। गौतम बुद्ध के अनुसार मानसिक शक्ति और शांति प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर गहरे आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की ओर ध्यान देना चाहिए। यहाँ कुछ और महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो बुद्ध ने सिखाए, जो हमें मानसिक शांति और संतुलन में सहायता कर सकते हैं। 15 सहानुभूति और दूसरों के प्रति दयालुता। बुद्ध ने यह समझाया कि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति रखने से मन में सकारात्मकता बढ़ती है। किसी के प्रति दयालुता दिखाने से न केवल उनका भला होता है बल्कि यह हमें भी मानसिक संतोष और सुकून प्रदान करता है। 16 कर्म का सिद्धांत समझना। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समझने पर बल दिया। हमारे हर कार्य का परिणाम होता है और अच्छे कर्म करने से हमारा जीवन संतुलित और शांतिपूर्ण होता है। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि गलतियों से सीखें और सकारात्मकता से प्रेरित रहें। 17 अनासक्ति का अभ्यास। अनासक्ति का अर्थ है कि किसी भी चीज में इतनी अधिक आसक्ति न रखें कि उसके जाने पर मन व्यथित हो जाए। अनासक्ति का अभ्यास करके हम जीवन के हर उतार चढ़ाव को स्वीकार करना सीखते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। 18 शिक्षा और सीखने की प्रवृत्ति। हमेशा ज्ञान अर्जित करने और सीखने के लिए तैयार रहना मानसिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने जीवन भर सीखने की प्रक्रिया को जारी रखने पर जोर दिया, क्योंकि ज्ञान से हम अपनी सीमाओं को पहचान सकते हैं और उन्हें दूर कर सकते हैं। 19 स्वयं पर नियंत्रण। अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखें। जब हम स्वयं पर नियंत्रण पाते हैं तो हम अनावश्यक नकारात्मकता से दूर रहते हैं और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। 20 क्षमा का भाव। दूसरों की गलतियों को माफ करना हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोध या द्वेष रखने से हमारी मानसिक शांति बाधित होती है। क्षमा का भाव हमें हल्कापन देता है और हमें मानसिक रूप से स्वस्थ बनाता है। 21 संयम और संतुलन का महत्व। बुद्ध ने संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया। जीवन में संयम रखना, अत्यधिक किसी भी चीज की तरफ झुकाव न रखना और संतुलित जीवन जीना मानसिक शक्ति का आधार बनता है। 22 स्वयं को जानना। अपनी पहचान और अपने जीवन के उद्देश्य को जानना बुद्ध के उपदेशों का एक प्रमुख हिस्सा था। जब हम अपनी पहचान और उद्देश्य को पहचानते हैं तो हम अपनी मानसिक दिशा को स्पष्टता से देख सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच। गौतम बुद्ध ने जीवन के हर पहलू में संतुलन, आत्मज्ञान और करुणा के महत्व पर जोर दिया। उनकी शिक्षाएं गहरी आत्मिक और मानसिक शक्ति प्रदान करती हैं, जो हर व्यक्ति को आंतरिक शांति की ओर ले जाती हैं। यहाँ बुद्ध की कुछ और महत्वपूर्ण शिक्षाएं और सिद्धांत दिए गए हैं जो मानसिक स्थिरता और संतुलन लाने में सहायक हैं। 33 जिज्ञासा का महत्व। बुद्ध ने सिखाया कि हमें हर अनुभव को एक विद्यार्थी के दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जिज्ञासा से हमें जीवन के हर अनुभव से कुछ सीखने को मिलता है। इससे हम मानसिक रूप से विकसित होते हैं और अपनी समझ को बढ़ाते हैं। 34 सहजता और विनम्रता।
अपने विचारों और ज्ञान को दूसरों पर थोपने के बजाय हमें दूसरों की बातें भी सुननी चाहिए। विनम्रता हमें अपने अहंकार को त्यागने में मदद करती है और हमें मानसिक शांति और सामंजस्य की ओर ले जाती है। 35 आत्मस्वीकृति। बुद्ध ने सिखाया कि हमें खुद को अपनी कमजोरियों और कमियों के साथ स्वीकार करना चाहिए। आत्मस्वीकृति से हम तनाव मुक्त होते हैं और खुद पर अनुचित अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालते। इस प्रकार हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। 36 दूसरों की सफलता का आनंद लेना। ईर्ष्या को त्याग कर दूसरों की सफलता का आनंद लेने से हम अपने मन को भी शांत रख सकते हैं। इससे हम सकारात्मक ऊर्जा से घिरे रहते हैं और अपनी ही मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। 37 सच्चे मित्रों का चुनाव। बुद्ध ने सिखाया कि हमारे जीवन में अच्छे मित्रों का होना महत्वपूर्ण है। सच्चे मित्र न केवल हमें प्रेरित करते हैं बल्कि हमें नैतिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। वे हमारी गलतियों को समझाने में मदद करते हैं और सही मार्गदर्शन देते हैं। 38 आवश्यकताओं को सीमित करना। गौतम बुद्ध ने हमें सिखाया कि अपनी जरूरतों को सीमित करना मानसिक और आर्थिक स्वतंत्रता का कारण बनता है। जब हमारी इच्छाएं कम होती हैं, तो हम संतोषी और मानसिक रूप से शांत रहते हैं। 39 कृतज्ञता का भाव। जो हमारे पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना मानसिक शांति का आधार है। कृतज्ञता हमें दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है और हमें संतुष्टि का अनुभव कराती है। 40 प्रत्येक क्षण को पूर्णता से जीना। बुद्ध ने सिखाया कि हर क्षण को ध्यान से जीना चाहिए। वर्तमान में रहकर हम जीवन के अनुभवों का पूर्ण आनंद ले सकते हैं और मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। 41 दूसरों की सेवा का महत्व। दूसरों की सहायता करना न केवल उनके जीवन में बदलाव लाता है बल्कि हमें भी आंतरिक संतोष देता है। सेवा का भाव मन को शुद्ध करता है और करुणा तथा प्रेम की भावना को मजबूत बनाता है। 42 ध्यान और साधना। बुद्ध के अनुसार नियमित ध्यान से हम अपने मन के विकारों को समझ सकते हैं और उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं। ध्यान से मन की चंचलता कम होती है, जिससे हम गहराई से अपने भीतर के सत्य को देख सकते हैं। 43 दुख को स्वीकार करना। जीवन में दुख एक वास्तविकता है। बुद्ध ने सिखाया कि दुख को अस्वीकार करने के बजाय उसे स्वीकारना चाहिए। इससे हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन के हर पहलू को संतुलन के साथ स्वीकार कर पाते हैं। 44 प्रेम से प्रेरित होना। प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने से हम मानसिक रूप से संतुलित और मजबूत होते हैं। यह हमें क्रोध, घृणा और नकारात्मकता से दूर रखता है और हमारी मानसिक ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ता है। 45 अंतरात्मा की सुनना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना यानी अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना मानसिक और आध्यात्मिक विकास का आधार है। इससे हम अपने मन और जीवन के प्रति एक सच्ची दृष्टि विकसित करते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का सार यह है कि हम भीतर से सशक्त होकर अपने जीवन में सच्चा संतुलन, शांति और आनंद पा सकते हैं। यहाँ बुद्ध के कुछ और गहरे विचार हैं जो हमें मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में सहायक हो सकते हैं। 46 स्वतंत्रता का सही अर्थ। बुद्ध ने स्वतंत्रता को आंतरिक स्वतंत्रता के रूप में समझाया। इसका मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं, नकारात्मक भावनाओं और भ्रमों से मुक्त हों। जब हम इनसे मुक्त होते हैं तो हम सही मायने में मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाते हैं और सच्ची खुशी पाते हैं। 47 धैर्य की कला। जीवन में धैर्य से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। कठिन समय में धैर्य रखना और नकारात्मकता के प्रवाह में न बहना मानसिक शांति की कुंजी है। धैर्य हमें हर परिस्थिति का सामना मजबूती से करने में सहायक बनता है।
48 अभ्यास का महत्व। बुद्ध ने यह कहा कि केवल जानने से कुछ नहीं होता, हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। किसी भी ज्ञान को जीवन में उतारने से ही उसका असली प्रभाव दिखाई देता है। चाहे ध्यान हो, करुणा हो या संतोष, लगातार अभ्यास से हम इसे जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। 49 अपेक्षाओं को छोड़ना। दूसरों से अधिक अपेक्षाएं रखने से दुख का जन्म होता है। अपेक्षाओं को छोड़ना हमें स्वतंत्र और संतुष्ट बनाता है और यह हमारे रिश्तों में भी सकारात्मकता लाता है। दूसरों को उनके स्वाभाविक रूप में स्वीकार करना मानसिक शांति का आधार है। 50 असत्य को त्यागना। अपने जीवन में सच्चाई का महत्व बुद्ध ने अत्यधिक दिया। झूठ और छल से मुक्त रहकर हम अपने भीतर एक सच्ची स्पष्टता और हल्कापन महसूस करते हैं। सच्चाई का मार्ग मानसिक शांति और आत्मसम्मान को बढ़ाता है। 51 समर्पण का भाव। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में उन चीजों को छोड़ना चाहिए जिन्हें हम नियंत्रित नहीं कर सकते। इस समर्पण का भाव मानसिक शांति को बढ़ाता है और जीवन को सहजता से जीने की प्रेरणा देता है। 52 अहिंसा का पालन। बुद्ध ने सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का भाव रखने पर जोर दिया। दूसरों को कष्ट न पहुंचाने और हर जीव के प्रति दयालुता और करुणा का भाव रखना मानसिक और आत्मिक शांति की ओर ले जाता है। 53 स्वयं को क्षमा करना। अपने गलतियों के प्रति कठोर न होना और स्वयं को क्षमा करना आवश्यक है। आत्मक्षमा हमें मानसिक रूप से मुक्त करती है और हमें नई शुरुआत करने की शक्ति देती है। इससे हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और उन्हें सुधार सकते हैं। 54 मन को स्थिर रखना। बुद्ध ने मन की स्थिरता को महत्वपूर्ण बताया। किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित हुए बिना मन को शांत रखना मानसिक शक्ति को दर्शाता है। मन की स्थिरता से हम अपने जीवन में समझदारी और स्थायित्व ला सकते हैं। 55 विपश्यना का अभ्यास। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विधि सिखाई जो आत्मनिरीक्षण और आत्मजागरूकता का एक अद्भुत तरीका है। विपश्यना से हम अपनी मानसिक अशांतियों को समझ सकते हैं और उनसे मुक्त हो सकते हैं। 56 अज्ञान का त्याग। बुद्ध का मानना था कि अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है। सही ज्ञान प्राप्त करना और समझ बढ़ाना हमारे जीवन में स्पष्टता और मानसिक शक्ति को लाता है। ज्ञान के प्रकाश में हमें जीवन की सच्चाई का अनुभव होता है। 57 विनम्रता से सीखना। बुद्ध ने सिखाया कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। हमेशा दूसरों से सीखने के लिए तैयार रहना और कभी भी अपने ज्ञान को पूर्ण न मानना मानसिक विकास के लिए आवश्यक है। 58 अपने कर्मों के प्रति जिम्मेदारी। बुद्ध ने हमें अपने कर्मों के परिणामों को स्वीकारने और उनके प्रति जिम्मेदारी लेने की सलाह दी। जब हम अपने कार्यों के परिणामों को स्वीकारते हैं तो हम मानसिक रूप से मजबूत और जिम्मेदार बनते हैं। 59 संसार का वास्तविक स्वरूप समझना। बुद्ध ने यह सिखाया कि संसार एक माया है जिसमें सब कुछ परिवर्तनशील है। इसका मतलब है कि हमें जीवन की नश्वरता और अस्थिरता को समझना चाहिए ताकि हम मानसिक रूप से इन चीजों के प्रति आसक्त न हों। 60 हर दिन को एक नई शुरुआत समझना। हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखना मानसिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हम अपने जीवन में नयापन और उत्साह बनाए रख सकते हैं, भले ही परिस्थितियां कैसी भी हों। गौतम बुद्ध के ये सिद्धांत हमें अपने भीतर गहराई से झांकने और सच्ची आत्मशक्ति का अनुभव करने का मार्ग दिखाते हैं। उनके अनुसार मानसिक शांति और संतुलन बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि भीतर की समझ, करुणा और आत्मस्वीकृति में है। जब हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाते हैं तो हम केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और दयालु वातावरण बना सकते हैं।
बुद्ध का संदेश है कि सच्चा सुख और शांति उस व्यक्ति के भीतर होती है जो अपने मन को शांत और मुक्त रखता है। जब हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारते हैं तो हम एक अद्वितीय आंतरिक शक्ति और आनंद का अनुभव करते हैं जो जीवन के हर पल को सार्थक बना देती है।